रात के समय उन्हें इन विद्यार्थियों को पुरानी दिल्ली स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन ले जाना था। इतने में उनमें से 5 विद्यार्थी अचानक ज्यादा बीमार पड़ गए। धुएं से ढके चेहरे, चीखते बच्चे और अफरा तफरी। कभी कभी किसी एक का समर्पण सैकड़ों के जीवन में चमत्कार बनकर उभरता है, और जब वो समर्पण जुड़ता है परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से, तो असंभव भी संभव हो जाता है। गुजरात में एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अचानक आग की भयावह लपटों ने चारों ओर कहर मचा दिया। धुएं से ढके चेहरे, चीखते बच्चे और अफरा तफरी। इस हादसे में असम से 100 विद्यार्थी और कुछ शिक्षक भी शामिल थे, और यही से शुरू होती है श्रद्धा, समर्पण और चमत्कार की एक जीवंत गाथा। ये सच्ची कहानी है असम के डिफू शहर के निवासी सुमित दास की, जो वर्तमान में गुवाहाटी में रहते हैं। अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में उन्होंने बस एक नाम लिया, श्री श्री ठाकुर, और फिर जो घटा वो श्री श्री ठाकुर की कृपा, समर्पण और आस्था का अद्वितीय प्रमाण बन गया। हमारा प्रयास है कि हम आपके सामने श्री श्री ठाकुर जी की कृपा की सच्ची कहानियों को प्रस्तुत करें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल प्रेजेंस ऑफ श्री श्री ठाकुर को जरूर सब्सक्राइब करें। 13 जनवरी 2017 की रात गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक आग लग गई। इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों से विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें असम से भी 100 विद्यार्थी थे। इस घटना की सूचना रात में ही असम तथा अन्य सरकारों को दे दी गई, और गुजरात सरकार ने अपनी ओर से सभी विद्यार्थियों को सही सलामत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अगले दिन 14 जनवरी को असम सरकार ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए 2 अधिकारियों को भेजा, एक नौगांव जिले से और दूसरा कोकराझार जिले से। नौगांव जिले से भेजे गए सुमित दास सिर्फ एक अधिकारी ही नहीं थे, वे थे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित और अनुयायी। गुजरात सरकार ने सभी बच्चों को सही सलामत अहमदाबाद से पुरानी दिल्ली स्टेशन भेज दिया। इसलिए असम सरकार की ओर से भी उन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उन बच्चों को पुरानी दिल्ली स्टेशन से ही प्राप्त करें। दोनों अधिकारियों ने गुवाहाटी से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और वहां पहुंचकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गए, जहां असम के विद्यार्थी और शिक्षक पहुंचने वाले थे। ट्रेन के आने पर इतनी भीड़ में असम के 100 विद्यार्थियों को पहचानना और उन्हें अलग करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। तब सुमित ने मन ही मन कहा, हे ठाकुर, हम दोनों अकेले हैं, पर आपकी कृपा से असहाय नहीं। किसी तरह उन्होंने विद्यार्थियों के साथ जो शिक्षक थे उनसे संपर्क करके विद्यार्थियों को अलग किया, और देखा कि कुछ बच्चे आग के धुएं के कारण थोड़े बीमार महसूस कर रहे थे। रात के समय उन्हें इन विद्यार्थियों को पुरानी दिल्ली स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन ले जाना था, जो उनके लिए एक नया शहर था। इतने सारे गाड़ियों की व्यवस्था करना कठिन था, लेकिन श्री श्री ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने किसी तरह इसका भी प्रबंध कर लिया। जब पुरानी दिल्ली स्टेशन से विद्यार्थियों को नई दिल्ली स्टेशन के लिए अलग अलग गाड़ियों में भेजा जा रहा था और सुमित और उनके साथी एक एक करके विद्यार्थियों का नाम दर्ज करके गाड़ियों में बिठा रहे थे, तभी उन्होंने गौर किया कि 10 विद्यार्थियों को लेकर बिना एंट्री किए 2 गाड़ियां वहां से निकल गई। इससे सुमित और उनके साथी अधिकारी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। सुमित अपना बाकी काम कर रहे थे और मन में श्री श्री ठाकुर जी को मदद के लिए पुकार रहे थे।
वे दोनों तुरंत सभी गाड़ियों को एक साथ लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। तब सुमित ने देखा कि वे दो गाड़ियां वहीं पर रुकी हुई है किराया के लिए। सुमित और उनके साथी ने गाड़ी चालकों को डांटा। गाड़ी चालकों ने बताया कि विद्यार्थियों की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जल्दी से पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। ये सुनने के बाद सुमित के जान में जान आई और उन्होंने मन ही मन श्री श्री ठाकुर जी को अपनी कृतज्ञता जाहिर किया। दिल्ली में उस समय बहुत ठंड थी। समय रात के 9:30 बज चुके थे। पता चला कि ट्रेन लेट है और ट्रेन रात 11:30 बजे पर आएगी। सुमित और उनके साथी अधिकारी ने देखा कि उस समय सभी बच्चे बहुत भूखे थे। रात बहुत हो गई थी। वे सब प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर थे। उन्होंने देखा कि दूर पर एक दुकान खुला है। सुमित ने 10 लड़कों को कुछ पैसे दिए और कहा कि वे वहां जाकर कुछ खाए और बाकी बच्चों के लिए कुछ खाना ले आए। इतने में उनमें से 5 विद्यार्थी अचानक ज्यादा बीमार पड़ गए और जमीन पर एक के बाद एक गिर गए। उन्होंने टीटी से संपर्क किया और पता चला कि पास में एक छोटा सा अस्पताल है। सुमित के साथी अधिकारी ने तुरंत उन विद्यार्थियों को उस अस्पताल में भर्ती कराया और उनकी मदद के लिए 5 और विद्यार्थियों के साथ 2 शिक्षक को ले गए। उधर सुमित बाकी विद्यार्थी और 2 शिक्षकों के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर जिन 10 विद्यार्थियों को खाना लाने और खाने के लिए भेजा गया था, उन्होंने वापस आकर बताया कि उन्होंने खाना खा लिया है, लेकिन उस होटल में इतने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। सुमित मन ही मन श्री श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि इतने सारे विद्यार्थियों और शिक्षकों को वे अब क्या खिलाएंगे। तभी कहीं से एक आरपीएफ अधिकारी वहां आए और उन सबको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने का सुझाव दिया, जहां जन आहार की सुविधा थी। सुमित ने वहां के मैनेजर से बात की, जिन्होंने इतनी रात को भी नई व्यवस्था करके सभी को पेट भर खाना खिलाया। इस बीच अस्पताल से साथी अधिकारी ने बताया कि बाकी 5 विद्यार्थियों की भी तबीयत बिगड़ रही है। उन्हें भी दूसरे अस्पताल में रेफर कर भर्ती कराया गया। ठंड के कारण स्थिति और भी कठिन हो रही थी और पता चला कि ट्रेन भी रात 11:30 बजे के बजाय रात 2 बजे आएगी। सुमित ने बाकी विद्यार्थियों को 2 शिक्षकों के साथ प्लेटफॉर्म पर आराम करने को कहा और खुद रात के 1 बजे अस्पताल गए। वहां उन्होंने देखा कि विद्यार्थियों की हालत गंभीर है। सभी विद्यार्थियां खांस रहे थे, कुछ उल्टियां भी कर रहे थे। सुमित घबराए नहीं। वे लगातार श्री श्री ठाकुर जी का नाम करते रहे और अपना काम करते रहे। उनको विश्वास था कि ठाकुर जी का साथ है तो सब ठीक होगा। तभी सूचना मिली कि ट्रेन अब सुबह 6 बजे आएगी, जिससे उन्हें विद्यार्थियों के देखभाल के लिए समय मिल गया। इतने में अस्पताल प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया कि 2 लोग 10 बच्चों को लेकर कहीं जा रहे थे और जिनमें से कुछ की हालत बहुत खराब है और ये दोनों लोग उसके लिए जिम्मेदार है। जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस अस्पताल पहुंची और सुमित और उनके साथी को घेर लिया और पूछा कि वे कहां से आ रहे हैं और ये 10 बच्चे कौन हैं। दिल्ली पुलिस ने सोचा कि वे दोनों इन 10 बच्चों का अपहरण करना चाहते थे और उन्होंने उन बच्चों को कुछ खिला दिया है, जिस कारण वे सब बीमार पड़ गए। दिल्ली पुलिस को उन्होंने बताया कि वे दोनों असम सरकार की ओर से है और ये असम के विद्यार्थी है जो एक कार्यक्रम के लिए गुजरात गए थे और अचानक उस कार्यक्रम में आग लगी और उससे निकले धुएं के कारण वे बीमार पड़ गए। सुमित और उनके साथी अधिकारी ने अपने पहचान पत्र और असम सरकार से संबंधित दस्तावेज दिखाए, जिससे स्थिति स्पष्ट हुई। सुमित श्री श्री ठाकुर जी की कृपा
पल पल महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे विद्यार्थियों की हालत में सुधार हुआ, लेकिन 2 विद्यार्थियों की हालत अभी भी गंभीर थी। सुमित ने सोचा कि सबको यही छोड़कर जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वे जिन विद्यार्थियों की हालत में सुधार हुआ, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करा के उनको लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए और उनके साथी अधिकारी और एक शिक्षक बीमार विद्यार्थियों के पास रुक गए। कुछ समय बाद उनके साथी अधिकारी ने बताया कि उन दोनों विद्यार्थियों की हालत ज्यादा खराब हो रही थी और उनको उस अस्पताल से एक बड़े अस्पताल में भेज दिया गया है। इस बीच ठंड बढ़ती जा रही थी। उस समय वहां मौजूद जेएनयू के छात्रों ने कुछ गर्म कपड़े देकर उनकी काफी मदद की। सब व्यवस्था करने के बाद सुमित इतनी भागदौड़ से बहुत थक गए थे और प्लेटफॉर्म पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। धीरे धीरे सुबह हो रही थी। तभी उनके कान में घोषणा सुनाई दी कि ट्रेन आने में देरी है। वो ट्रेन सुबह 9:30 बजे रवाना होगी। सुबह सुमित की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक भी विद्यार्थी और शिक्षक वहां नहीं थे। आसपास पूरा खाली था। वे डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी थोड़ी ही देर बाद कुछ दूर उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर जहां आरवी के वेटिंग सीटें थी, वहां सभी विद्यार्थी और शिक्षक रुके हुए थे। उस रात भारतीय सेना ने जब देखा कि बच्चे प्लेटफॉर्म पर लेटे हुए कांप रहे थे, तो सेना ने उन्हें उठाकर अपने वेटिंग सीटों में बिठाया, हीटर जलाया और उन सभी बच्चों को खाने के लिए कुछ दिया। वे सब रात को सुमित को भी ले जाते, लेकिन थकान के कारण उन्होंने वहां से कहीं जाने से मना कर दिया था और शायद कुछ समय के गहरी नींद के कारण इस बात को सुमित सुबह भूल गए थे। एक विद्यार्थी ने सुमित को टॉवल दिया और वे भी वहां मुंह हाथ धोकर ताजा हो गए। तभी कई समाचार चैनलों से सुमित को फोन किया और पूछा कि क्या आप सुमित दास है और क्या आप 100 बच्चों को ला रहे हैं और क्या इनमें से कुछ मर गए हैं। वे तरह तरह की बातें कहकर सुमित का साक्षात्कार करने आ रहे थे, लेकिन सुमित का उत्तर सिर्फ एक था, श्री श्री ठाकुर जी की कृपा से सभी ठीक है। थकान, भय, चिंता के बीच में भी सुमित नहीं भूले थे, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तो ठाकुर जी है। तभी सुमित को एक सिस्टम जनरेटेड नंबर से कॉल आया। सुमित ने पूछा, आप कौन है? उत्तर आया, हम रेलवे मिनिस्ट्री बोर्ड न्यू दिल्ली से बोल रहे हैं। आगे पूछा गया, क्या आप सुमित दास है? आप कहाँ है? हमने आपके पास हमारे डिपार्टमेंट से 2 अधिकारी भेजे हैं। फिर उन्होंने पूछा, आप दिखते कैसे हैं? सुमित ने अपना विवरण दिया और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, उन्होंने देखा कि उनके सामने 2 नए अधिकारी खड़े हैं। वे आए और पूछे, क्या आप सुमित दास हैं? सुमित ने कहा, हाँ। फिर वे अधिकारी सुमित को अपने साथ ले गए। उस समय सुमित थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन मन ही मन वे श्री श्री ठाकुर जी का नाम करते रहे और ठाकुर जी से ये कहते रहे कि आपकी इच्छा से जो होगा मंगल ही होगा। वे सुमित को रेलवे के एक वरिष्ठ प्रबंधक के पास ले गए। उन्होंने सुमित से पूछा कि पूरा मामला क्या है। सुमित ने पूरी घटना विस्तार से बताई। इसके बाद उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बुलवाया और उनकी मेडिकल जांच करवाई। पूरी तरह से निश्चिंत होने के बाद अधिकारी ने पूछा, आपको और क्या चाहिए? सुमित ने कहा, अगर आप सभी टिकटों को एक साथ व्यवस्थित करवा सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ये सब अलग अलग जगहों में है। अधिकारी ने उत्तर दिया, हो जाएगा। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, और कुछ चाहिए? सुमित ने बताया, हमारे साथ जो विद्यार्थी है उनमें से ज्यादातर बीमार है। अगर यात्रा के दौरान
कुछ हो गया तो बहुत परेशानी हो सकती है। इस पर अधिकारी ने भरोसा दिलाया, चिंता मत कीजिए, हमारे आदमी आपके साथ रहेंगे। डॉक्टर और नर्स की एक टीम भी आपके साथ रहेगी। उन्होंने कुछ दवाइयों की भी व्यवस्था कर दी। इसके बाद सुमित ने बताया कि कुछ विद्यार्थी अभी भी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती है। साथ में एक अधिकारी और एक शिक्षक भी है। अधिकारी ने तुरंत एक कार भेजकर उन्हें लाने की व्यवस्था की। फिर उन्होंने पूछा, और कुछ? सुमित ने कहा, हमारे पास बहुत सारा सामान है और बच्चे बीमार हैं। सबको सामान सहित ट्रेन तक लाना मुश्किल होगा। इस पर अधिकारी ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम बच्चों को ट्रेन में चढ़ाने की व्यवस्था करेंगे और उनके सामान के लिए कुछ कुली की व्यवस्था भी करवा देंगे। सुमित ने उन्हें धन्यवाद दिया। यात्रा के दौरान कुछ छात्रों की तबीयत थोड़ी बिगड़ी। तभी सुमित को परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की एक बात याद आई। आनंद से रहने से सभी बीमारियां दूर भागते हैं। सुमित ने सभी विद्यार्थियों से कहा, खुश रहो, अगर मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। और इस तरह से कुछ विद्यार्थियों को असम के कामाख्या स्टेशन पर और कुछ विद्यार्थियों को नौगांव में उनके अपने अपने माता पिता को सही सलामत सौंप दिया गया। सुमित कहते हैं, इस कठिन परिस्थिति में यदि श्री श्री ठाकुर जी की कृपा और दया ना होती तो मेरे लिए इन बच्चों को ऐसी हालत में सुरक्षित वापस लाना असंभव था। जब कोई उपाय नहीं सूझा तब सुमित ने श्री श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की और तभी एक अज्ञात नंबर से कॉल आया जिसने उनकी सारी समस्याओं को एक एक कर हल कर दिया। उस समय वो फोन कॉल श्री श्री ठाकुर जी के कृपा का ही प्रतीक था। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की लीला अनंत है, बस श्रद्धा बनाए रखिए। सुमित दास का ये समर्पण हमें ये सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करते हैं तो गुरु कृपा स्वतः हमारे साथ हो जाती है। हर कार्य में ठाकुर जी का नाम, हर सांस में उनका ध्यान और हर संकट में उनका साथ, यही है प्रेजेंस ऑफ श्री श्री ठाकुर। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपने सत्यानुसरण नामक ग्रंथ में कहते हैं, कार्य साधन के समय उससे जो विपदा आएगी उसके लिए राजी रहो, विरक्त या अधीर न होना, सफलता तुम्हारी दासी होगी। अगर ये सच्ची घटना आपके हृदय को छू गई हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रेजेंस ऑफ श्री श्री ठाकुर को सब्सक्राइब करें। अगर आप श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित हैं और उनकी लीला या कृपा से जुड़ी कोई भी अनुभव साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें भेजें। जय गुरु।